जी। ममता, आपके पास आना चाहूंगा। अ, क्या सचमुच ऐसा ही है बुंदेलखंड में ज्यादा सामंतशाही है? बुंदेलखंड में ज्यादा पिछड़ापन है? बुंदेलखंड के लोगों में ज्यादा उग्रता है? क्या आपको ऐसा ही लगता है? आप तो खुद भी सर, बुंदेलखंडी हैं, तो क्या? मैं जहां से देखती हूँ वहां से मैं ये पाती हूँ कि जितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं वहां पे राकेश अचल सर की बात 100% लागू होती है। लेकिन जब आप थोड़ा मध्य में आते हैं, जैसे सागर है, दमोह है, इन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम सामंतशाही है या बहुत ज्यादा लोग कट्टर हैं या नफरत है। सागर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी सांप्रदायिक सद्भाव की कई मिसालें हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण अभी आया था कि एक सड़क बननी थी बस स्टैंड के सामने। वहां पे एक बहुत पुरानी दरगाह है और इस तरफ मंदिर है। तो जब नगर निगम के अधिकारी और कलेक्टर वगैरह पहुंचे तो मतलब सुबह से वो खबर चल रही थी, तो चूंकि हम लोग सारा देश का देखते रहते हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। वहां पे दोनों पक्षों को उन्होंने समझाया, चुपचाप वो दरगाह का एरिया छोटा करने के लिए तैयार हो गए और इधर से मंदिर को हटाने के लिए तैयार हो गए। तो वहां पे ये है कि एक दूसरे की बात सुनी जाती है और आसानी से वहां पे आप दंगे नहीं करवा सकते हैं। और सागर एक ऐसी जगह है जिसके एक क्षेत्र में एक कई सालों पहले एक मुस्लिम ने गौ हत्या के विरोध में पूरा आंदोलन छेड़ा था। गनी साहब थे वो। तो बाकी बुंदेलखंड में तो आप ये कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि कई उदाहरण हैं और जो जितनी घटनाएं आती हैं, चाहे वो जातिवाद को लेके घटनाएं ज्यादा आती हैं, धर्म को लेके तो नहीं आती, हिंदू मुस्लिम वाला तो नहीं होता, जातिवाद वाला बहुत होता है। वो ज्यादातर होता है जितने यूपी से लगे हुए जिले हैं उनमें बहुत होता है कि दलित को घोड़ी से उतार दिया या दलित को मारा या ऐसा। उसमें भी कई जगह ये निकल के आ रहा है कि यहाँ ये किसी के कब्जे हैं, किसी का मंदिर का कब्जा है, किसी ने दुकानें कब्जाई हुई है, किसी ने गौशाला के नाम पे कब्जाया हुआ है। उस तरीके की चीजें पीछे से निकल के आती हैं उसमें सर। और बाकी वोट पैटर्न तो बिल्कुल सेट है उनके दिमागों में। कहीं ममता कहीं जी, बदल जाता है, छतरपुर साइड बदल जाता है। क्या आपको ये नहीं लगा कि 100 करोड़ रुपए का संत रविदास का मंदिर बनने की तुलना के बजाय अगर 100 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय को दे दिए जाते या शैक्षणिक संस्थाओं में लगा दिए जाते तो ज्यादा भला होता बुंदेलखंड का और देश का? बिल्कुल होता है सर भला। और सागर के साथ तो सागर क्या, एक बुंदेलखंड के साथ एक बड़ा अन्याय हो गया। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद लोकल के बच्चों को ही एडमिशन नहीं मिल पाते हैं। वो मिल भी जाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा वहां पे नहीं पढ़ पाते क्योंकि फीसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें से सागर कट गया है। और बजाय 100 करोड़ यहाँ लगाने के जो सीएम राइज बनाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि पुराने स्कूलों को सीएम राइज बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीएम राइज एक अलग है एजेंडा। लेकिन सागर के कुछ, सागर या बुंदेलखंड के हर जिले में कुछ स्कूल्स होते हैं, मध्य प्रदेश के सभी जगह होते हैं, कुछ पुराने स्कूल्स होते हैं जिनकी एजुकेशन हमेशा टॉप पे मानी जाती है बच्चों के लिए। तो वहां पे भी ऐसा कर सकते थे, 100 करोड़ बजाय संत रविदास को के मंदिर को देने के बजाय। लेकिन वहां पे एक पूरा रविदासिया समाज है। और जिस दिन ये घोषणा हुई थी तो मैंने सागर के एक पत्रकार है रजनीश जैन जी, वो तो एनसाइक्लोपीडिया है, मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा सर ये क्या कारण है कि मंदिर यहीं बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रविदासिया समाज के लोग रहते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। एक उन्होंने दिल्ली के पास जगह बताई थी जहां पे रविदास का मंदिर बना हुआ था, लेकिन 2010 में किसी डेवलपमेंट के कारण उसको तोड़ दिया गया था। तो आज चंद्रशेखर उसका जिक्र आजाद भी वाली आज उसका वाला जिक्र भी संकल्प किया था। उठाने वाला आज था। खड़गे जी ने उसका जिक्र भी किया था। मैं हाँ तो श्रवण गर्ग साहब के पास आना चाहूंगा। अ, गर्ग साहब, मध्य प्रदेश के चुनाव में एकाएक सारा ध्यान ममता जी, आज खड़गे जी की सभा में जो बातें हुई, जो दूसरे नेताओं ने भाषण दिए, वो भी महत्वपूर्ण थे। ये कहा गया कि साहब यहाँ इस क्षेत्र के 3 मंत्री हैं, तीनों बड़े ही कुख्यात हैं, जनता की कोई सेवा नहीं करते। भ्रष्टाचार को लेके बहुत सारी बातें हुई, मंदिर को लेके बातें हुई, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा लगे। क्या इस तरह नरेंद्र मोदी के आने से या खड़गे जी के आने से
मतदाताओं पे कोई फर्क पड़ता? पार्टी के लोग तो सक्रिय हो जाते हैं, जब मोदी जी आएंगे या शाह साहब आएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन अगर खड़गे जी आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि मतदाताओं पर कोई फर्क पड़ता है इसका? सर देखिए, बुंदेलखंड का जो तापमान है ना, बहुत अलग अलग तरह का तापमान है। मोदी जी के आने से फर्क पड़ जाएगा क्योंकि उनका अभी प्रभाव है। खड़गे जी के आने से नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि एक तो वो यहाँ से जुड़े हुए नहीं है, और कांग्रेस ने भी कुछ महीने पहले ये घोषणा करी थी कि दूसरे जिलों के विधायक दूसरे जिलों में जाके काम करेंगे। उसका भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। अगर वोटिंग पैटर्न की हम बात करें तो जहां एक बार जो विधायक बन गया, वो जिस समाज का, जब से मुझे याद है, मैंने जब से राजनीति को समझा है, सागर की ये खासियत है कि वहां जैन समाज का ही विधायक रहता है, जैन समाज का ही सांसद रहेगा। और वोटिंग का ये है कि एक बहुत प्रसिद्ध कांग्रेसी परिवार है, उनका पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता है। तो वहां पे तो वोटिंग पैटर्न ऐसा चलता है। एक जो सामंतशाही वाली बात है, उसमें विनोद सर की बात से सहमत हूं बिल्कुल। अब ये है कि धर्म भीरू लोग ज्यादा क्यों है, सरकारें, धर्म सरकारें ज्यादा क्यों पनपती हैं? तो बुंदेलखंड के मामले में आप ये कह सकते हैं कि हारे को हरि नाम का सहारा रहता है, क्योंकि बुंदेलखंड में एक समय पढ़ाई के तो सारे संसाधन थे, सागर यूनिवर्सिटी था, फिर जबलपुर था, सब कुछ था, लेकिन आज भी रोजगार के मामले में बुंदेलखंड में कुछ खास हो नहीं पाया है। सरकार की भी जो योजनाएं हैं, जैसे अभी सीखो कमाओ वगैरह है, इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा पता नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे ये सही जगह से पहुंच नहीं पा रही है स्कीम। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है कि वहां पे लोग, जब कुछ नहीं होता तो आदमी वहां मुड़ जाता है, जब बैठे हैं तो भजन करेंगे, या आपके धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उनको पकड़ेंगे। फिर इसमें क्या होता है कि एक पूरा आने जाने का संसाधन होता है फ्री, ट्रेन में चढ़ जाएंगे, 3 दिन के लिए जाएंगे तो रहना खाना फ्री होता है। ये सारी चीजें वहां पे काम करती हैं। बुंदेलखंड का ये सबसे बड़ा कारण है। रहा सवाल सामंतशाही या उसका या आज के दौर का, तो मैं देख रही हूँ अब थोड़ा सा बदलाव ये आया है, जो विधायक या मंत्री अपने क्षेत्र में सक्रिय है, जनता उसको नेग्लेक्ट नहीं करती है। जैसे शैलेंद्र जैन का उदाहरण ले, शैलेंद्र जैन का एक चीज को लेके विरोध है कि इन्होंने तालाब खत्म करवा दिया। सीएम राइज स्कूल एमएलबी पे ही बन रहा था, उसका विरोध हुआ, फिर उन्होंने सीएम से बात की, लेकिन लोग अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, वोट तो शैलेंद्र जैन को देंगे। क्यों? क्योंकि वो साल भर गली गली घूमते हैं, सबके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। अब एक गुटबाजी की बात मैं करती हूँ। पहले ये गुटबाजी बीजेपी की इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जब गोविंद राजपूत को मंत्री बनाया गया तो फिर एक तो ठाकुरवाद सामने निकल के आया, फिर एक ब्राह्मणवाद अलग से निकल के सामने आया। और इसमें हुआ क्या कि जो भाजपा का जो खुद का अच्छा कार्यकर्ता था वो नाराज हो गया, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा उदाहरण है राजकुमार धनोरा, जिसने गोविंद राजपूत